और एक बेहद अहम खबर, फिनलैंड के बॉर्डर पर अब ठीक वही हालात बन रहे हैं जिस तरह के पिछले साल यूक्रेन के बॉर्डर पर बनते दिखाई दिए थे। रूस फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ फिनलैंड में खौफ बढ़ने लगा है और यहां तक कि लोगों में दहशत पैदा हो गई है। रूस फिनलैंड के बीच की जो तनाव खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिनलैंड में तैयारी चल रही है। फिनलैंड का हर जवान युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। फिनलैंड के लोग जीने और मरने की कस्में खा रहे हैं। फिनलैंड के एक एक जवान ने रूस के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ने का वादा किया है। फिनलैंड के बड़े बड़े जनरल अपने जवानों की ताकत का परीक्षण कर रहे हैं। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री अपनी सेना और सुरक्षा को लेकर बहुत पैनी निगाह रख रहे हैं और फिनलैंड के लोग बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं। फिनलैंड में हर किसी की जुबान पर यह सवाल है कि क्या पुतिन फिनलैंड का वही हाल करेंगे जो यूक्रेन का किया है। क्या जिस तरह रूस के किंजल और इस्कंदर मिसाइलों ने यूक्रेन को खंडहर बना दिया, क्या वैसे ही फिनलैंड भी खंडहर बन जाएगा। क्या कादिरव के खूंखार लड़ाके और वैगनर की बेरहम ब्रिगेड अब फिनलैंड के चप्पे चप्पे को बूचा बूचा बनाने की तैयारी कर रही है। पुतिन के खौफ से पूरा फिनलैंड सहम उठा है। जब फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मरीन ने फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दिलवाने के लिए आवेदन किया था, तब सना मरीन काफी खुश हो रही थी। उनको लग रहा था कि अब उन्होंने अपने देश को पुतिन से बचा लिया है। लेकिन शायद वो भूल गई कि पुतिन नाटो की ताकत से घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के अंदर नाटो की ताकत को बहुत मजबूत चुनौती दे रहे हैं। पहले तो फिनलैंड ने सना मरीन की लीडरशिप में नाटो के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन जब फिनलैंड के लोगों ने ये देखा कि यूक्रेन के अंदर नाटो का संपूर्ण सहयोग भी पुतिन की आर्मी को पीछे नहीं धकेल सका है, तो फिनलैंड के बड़े बड़े रणनीतिकारों के हाथ पांव फूल गए। फिनलैंड के बड़े बड़े जनरलों के माथे पर पसीने आ गए और फिर फिनलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि पूरा यूरोप मिलकर भी यूक्रेन में पुतिन को नहीं हरा पा रहा है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। पुतिन ठान चुके हैं। पुतिन का क्रोध आसमान को छू रहा है। पुतिन ने फिनलैंड को चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। पुतिन ने फिनलैंड को मौका पहले ही दिया था। रूस के साथ आ जाओ, नाटो के साथ जाओगे तो रूस पहले जांच करेगा कि खतरा कितना बड़ा है और फिर कोई एक्शन लेगा। पुतिन के आदेशों का पालन शुरू हो चुका है। फिनलैंड के बॉर्डर को दहलाने का पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। फिनलैंड ने अपनी सुरक्षा के लिए वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूरोप में युद्ध का दूसरा दरवाजा खुल गया है। नेटो फिनलैंड के शामिल होने के बाद व्लादिमीर पुतिन को अब एक्शन लेने का बड़ा बहाना भी मिल गया और रूस ने अपने खतरनाक हथियारों के साथ साथ जबरदस्त अभ्यास का दौर भी शुरू कर दिया है। पुतिन की आर्मी ने फिनलैंड के बॉर्डर के पास बहुत बड़े युद्धाभ्यासों का दौर शुरू कर दिया है। याद कीजिए, पिछले साल फरवरी का महीना ठीक इसी तरह यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की सेनाएं दबाव डाल रही थी। रूस की आर्मी यूक्रेन के बॉर्डर के इलाकों में युद्ध का अभ्यास कर रही थी। पुतिन के कुछ कमांडर दुनिया को यह कहकर बहला रहे थे कि यह सिर्फ एक युद्ध अभ्यास है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन पुतिन के दिमाग में पहले ही सारी रणनीति बन चुकी थी। अचानक पुतिन की आर्मी यूक्रेन में घुस गई और यूक्रेन के अंदर कोहराम मच गया।
बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें अब फिनलैंड के बॉर्डर पर भी सामने आने लगी हैं। रूस ने अपने खतरनाक हथियारों के साथ जबरदस्त अभ्यासों का दौर शुरू कर दिया है। फिनलैंड की समुद्री सीमा से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर कैलिनिनग्राद के अंदर रूस ने सोमवार को युद्धाभ्यास किया है। कैलिनिनग्राद रूस की मुख्य भूमि से 350 किलोमीटर दूर है। यह बाल्टिक तट के साथ पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। कैलिनिनग्राद में हुए इस खतरनाक युद्धाभ्यास के दौरान रूस की तीनों सेनाओं ने हिस्सेदारी ली। फिनलैंड के बॉर्डर के पास रूस अपने एयर सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। जमीनी हमलों का अभ्यास कर रहा है, बम धमाके कर रहा है। पैदल सेना के वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है। रूस समुद्र के किनारे युद्धपोतों को भी एक्टिव कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री और पुतिन के खासम खास सर्गेई शोइगु ने एक बैठक में रूस के आर्मी जनरलों से कहा कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना संघर्ष के एक महत्वपूर्ण विस्तार के जोखिम को पैदा करता है, लेकिन ये यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। रूस के रक्षा मंत्री का यह बयान साफ दिखाता है कि फिनलैंड ने घर बैठे तबाही मोल ले ली है। पुतिन शायद इसको भी एक बड़े मौके की तरह से देख रहे हैं। अखंड रूस के अपने सपने को साकार करने में पुतिन ने पूरी जान लगा दी है और अब उनको फिनलैंड पर जंग थोपने का बहाना भी खुद फिनलैंड ने ही मुहैया करवा दिया है। सोमवार को कैलिनिनग्राद बाल्टिक फ्लीट में 15 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। रूस के मिसाइलों और तोपों की फायरिंग और बमबारी से कैलिनिनग्राद गूंज उठा। रूस ने अपने बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान Su-30SM की ताकत का जायजा लिया। रूस ने अपने लड़ाकू विमानों से बमबारी भी की। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम रूस के लड़ाकू विमान Su-30SM-2 के भी दांव आजमाए गए। युद्ध अभ्यास में Su-27 का भी इस्तेमाल हुआ। दुनिया उस वक्त चौंक गई जब प्रशिक्षण के मैदान में से तटीय क्षेत्रों में 100 किलो से 500 किलो वजन तक के बम गिराए गए। सिर्फ यही नहीं, मार्च के आखिर में रूस ने अपना सबसे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी मैदान में उतार दिया था। रूस की आर्मी ने अपने S-400 को भी फायर किया। S-400 की मिसाइलों की आवाज ने फिनलैंड को थर्रा दिया। फिनलैंड को डराने के लिए पुतिन ने कैलिनिनग्राद में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को स्थापित कर दिया है। इस्कंदर पलक झपकते पोलैंड और फिनलैंड के किसी भी हिस्से में हमला कर सकता है। नाटो पहले ही कह चुका है कि कैलिनिनग्राद की लोकेशन बहुत ज्यादा अहम है और अगर यहां से रूस हमला कर देता है तो पोलैंड और फिनलैंड को बचा पाना आसान नहीं होगा। अगर फिनलैंड की आर्मी की ताकत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार फिनलैंड की सेना दुनिया की 91वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। फिनलैंड उन कुछ यूरोपीय देशों में से एक है जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दशकों की शांति के बावजूद अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू किया हुआ है। फिनलैंड में हर साल करीब 21,000 नई भर्तियां होती हैं। यहाँ सैन्य सेवा की अवधि 180 से 362 दिन तक होती है। 1994 से महिलाएं भी फिनलैंड की सेना में भर्ती हो रही हैं। फिनलैंड की रिजर्व कोर में 2,80,000 सैनिक शामिल हैं। फिनलैंड की आबादी 55 लाख है और फिनलैंड में 17 से 60 साल की आयु के करीब 9 लाख लोग हैं। जरूरत पड़ने पर ये 9 लाख लोग भी सेना में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ 55 लाख की आबादी वाला फिनलैंड रूस के लिए आसान शिकार हो सकता है। 10
20 लाख से ज्यादा तो पुतिन ने अपने देश के अंदर पिछले साल ही सैन्य भर्तियां की हैं, जिनको यूक्रेन के मोर्चे पर युद्ध का अनुभव भी दिलवाया गया है। ऐसे हालातों में अगर देखा जाए तो फिनलैंड के लिए आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी करके रूस को उसकी उत्तरी सीमा पर घेर सकता है। एस्टोनिया बाल्टिक देश है और पहले ही नाटो का हिस्सा है। ऐसे में अगर नाटो ने नाकेबंदी की तो बाल्टिक सागर में रूस का समंदर के रास्ते व्यापार ठप पड़ सकता है, वहां से उसकी मूवमेंट बंद हो सकती है। इसलिए रूस भी नाटो से निपटने के लिए अपना एकदम डिटेल्ड रोड मैप बनाने में लगा है। रूस की सेना बेलारूस से लेकर अपने पश्चिमी सीमा पर खतरनाक मिसाइलों की तैनाती को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल यूनिट 1 घंटे में 400 से भी अधिक मिसाइल फायर कर सकती है, जिससे यूक्रेन की 95% धरती तबाह हो सकती है। बात बिल्कुल साफ है, पुतिन के दिमाग में इस वक्त 2 बातें चल रही हैं। सबसे पहली बात यह कि फिनलैंड पर दबाव डालना है और दूसरी बात फिनलैंड के मोर्चे को संभालते हुए यूक्रेन में लड़ाई कमजोर नहीं होने देनी है।